और चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी विनीत दुबे ने। देखिए। हरे कृष्णा वृंदावन के स्वर्ण मंदिर में और इसी धुन पर तमाम श्रद्धालु नाच से कूदते नजर आएंगे। ये तस्वीर आप देख लीजिए स्वर्ण मंदिर की। वैसे मैं वृंदावन के स्वर्ण मंदिर में मौजूद हूँ और जिसे अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक अलग छवि भगवान की दिखाई देती है। सबसे पहले आपको भगवान के दर्शन करा देता हूँ। ये आप छवि देखते हैं सामने रूप में यहाँ भगवान के दर्शन हो रहे हैं और इसके ठीक बगल में आप देखेंगे तो राधा कृष्ण की फोटो भी आपको तस्वीर में दिखाई देगी। लेकिन प्रांगण में क्या कुछ माहौल है वो आप देख लीजिए कि यहाँ हरे कृष्णा हरे रामा की धुन पर तमाम युवा जो है वो सहते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से मेहमान यहाँ पर पहुंचते हैं और हर कोई भगवान की भक्ति में डूबा हुआ दिखाई देता है। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? मैं मुरादाबाद से आया हूँ। ऐसा लग रहा है कि यहीं पर रहो, घर जाओ ही मत। मैं तो अकेला आया हूँ, कई दिन हो गए आए हुए, जाने का मन नहीं कर रहा है। ताजमहल में कुछ नहीं रखा है, वृंदावन आइए, प्रेम मंदिर देखिए, इस्कॉन मंदिर देखिए, यहाँ पर भगवान के दर्शन करिए। प्रभु जी आज की क्या कुछ तैयारियां हैं? तो बांग्ला बोली हाँ, खूब भालो लागे, खूब भाला, खूब आनंद। देखे कुर्ते पहन के खड़े हुए हैं। एकदम बढ़िया। जय श्री कृष्ण। बहुत बड़ा यहाँ जश्न हो रहा है जय श्री कृष्ण जन्मोत्सव का और यहाँ जन्नत से भी बढ़कर लग रहा है आज अपने को। और बहुत ही जल्द सभी तरफ से चारों ओर से धूमधाम मची हुई है यहाँ पे। देखिए अपने वीडियो चले सकाऊंगा एक बार दिखाए इधर। ये देखिए ये वो संगीत है, ये वो भक्ति का गीत है, ये वो म्यूजिक है जिस पर हर कोई झूमता नाचता हुआ आपको दिखाई देगा। और ये तस्वीर हम आपको इस मंदिर से दिखा रहे हैं कि कैसा माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये भक्ति माहौल, ये जन्मोत्सव की तस्वीर, प्राकट उत्सव की तस्वीरें आपको मथुरा वृंदावन से दिखाई दे रही है। यहाँ पर हर कोई आज की विशेष रूप से जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष तैयारियां हैं। आज आप देखेंगे रात 9 बजे से ही प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले अभिषेक किया जाएगा, अभिषेक करने के बाद उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। सारे जितने भी फंक्शन आ रहे सबके साथ हम बड़े धूमधाम से ये त्योहार फेस्टिवल को अच्छी तरह से मनाएंगे। जय श्री कृष्ण। अब देखिए पूरे प्रांगण को एक विदेशी फूलों से यहाँ सजाया जाता है। विदेशी फूलों से यहाँ पर सजावट की जाती है। तो विदेशी फूल होते हैं उनको पहले तैयार की जाती है। तमाम महिलाएं यहाँ पर फूल बनाते, माला बनाती है और उसके बाद जो है ये देखिए ये एक मनमोहक तस्वीर जो है वो यहाँ दिखाई दे रही है। ये संगीत के साथ आपको दिखा रहा हूँ।
और चलिए 4 अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रायपुर से अंकुश, भोपाल से गौरव, ग्वालियर से विनोद और मथुरा से रौमिता जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले भोपाल आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, भोपाल में किस तरीके की अलौकिक तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अभी आप दिखा रहे थे किस तरीके से वहां पर भगवान कृष्ण की भक्ति में तमाम भक्त डूबे नजर आ रहे हैं, और क्या कुछ तस्वीरें, मंदिर के साथ सजावट किस तरीके से की गई है? देखिए, बिल्कुल जैसा कि हमने पहले बताया आपको किस तरीके से यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त यहाँ पे भक्ति के माहौल में डूबे हुए। तस्वीरों पर से दिखाना चाहूंगा यहाँ की मैं आपको किस तरीके से भजन कीर्तन में लोग यहाँ पे झूठे नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, हजारों की तादाद में इस मंदिर परिसर में जो है लोग पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जो हुजूम है और जो भक्ति का माहौल है वो देखते ही बन रहा है। अब इस मंदिर के प्रांगण के अंदर की बात तो मैंने आपको बताई थी, लेकिन इस मंदिर के बाहर का भी जो नजारा है वो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, आपको दिखाना चाहूंगा। हजार की तादाद में जो लोग यहाँ प्रांगण में पहुंचे हुए हैं। सजावट जो है इस पूरे मंदिर प्रांगण की वो देख सकते हैं कि किस तरीके से फूलों से और अलग अलग सामग्रियों से इस पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। इसके अलावा जो और भी कार्यक्रम यहाँ पे जन्माष्टमी को लेकर है वो आयोजित किए गए हैं। कई नृत्य जो है वो यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। कृष्ण की लीलाएं जो है वो किस तरीके से मंच पर प्रस्तुत की जा सकती है वो पूरी प्रस्तुति यहाँ पर की जा रही है। तमाम कलाकार यहाँ पे जो कृष्ण लीला है उसको प्रस्तुत करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई सारे यहाँ पे पंडाल, कई सारे यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई जो चीजें वो मिल रही है। देख सकते हैं यहाँ पे भक्त जो है वो बच्चे जो यहाँ पे आ रहे हैं वो बाल जो रूप है कृष्ण जी का उसके रूप में भी बच्चे यहाँ पे साफ तौर पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। माता पिता पहुंचे। कहा जा सकता है कि जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी के मौके पर भक्तों में जो भक्ति की जो भावना है वो अब इस वक्त जो है चरम पर है, क्योंकि 12 बजे जो है जन्मोत्सव का जो समय है वो होता है। और उसी समय का जो है भक्ति के माहौल में देख सकते हैं जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो भक्ति का जो स्थान है वो बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग लगातार जो है भक्ति में झूमते नजर आ रहे हैं। और इंतजार बस उस वक्त का जब 12 बजे कृष्ण जन्म का जो समय आएगा, लेकिन उस समय का जो इंतजार है वो भक्ति के माहौल के बीच में यहाँ पे लोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, सभी भगवान श्री कृष्ण की जो डूबे नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस मंदिर परिसर में पूरा जो भजन कीर्तन का माहौल इस वक्त बना हुआ है और भक्त भी लगातार यहाँ और तादाद में पहुंच रहे हैं। और देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। छोटे बाल कृष्ण के रूप में भी बच्चे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक बार फिर से मैं इस मंदिर की डेकोरेशन आपको दिखाना चाहूंगा, जो मैं पिछली बार आपके दर्शकों को नहीं पहुंचा पाया जो तस्वीरें। लेकिन उससे पहले ये जो महिला है जो खुशियाँ है यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में यहाँ पे नजर आ रही है वो तस्वीरें जरूर मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अब इस मंदिर परिसर के जो और भी नज़ारे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से लोग यहाँ पे झूमते नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं जो तैयार होकर आए हैं। कोई राधा के रूप में यहाँ पे पहुँचा है तो कोई बाल कृष्ण के रूप में यहाँ पहुँचा है। देख सकते हैं नज़ारा कितना अद्भुत है। हाँ, ये बच्चे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भी नजर आ रहे हैं। चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इस वक्त लीन है। इस मंदिर प्रांगण में कहा जा सकता है अद्भुत नजारे इस वक्त जो है हम ठीक है गौरव, लौटती हूँ आपके पास में। मथुरा सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां से सहयोगी रौमिता जुड़े हुए हैं। रौमिता, मथुरा के कण कण में भगवान श्री कृष्ण है, मथुरा की गलियों में भगवान श्री कृष्ण है, मथुरा के लोगों में भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। किस तरीके का माहौल, और सभी जो भक्तगण है वहां पर 12 बजे का इंतजार कर रहे होंगे जब भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन हो पाएंगे? बिल्कुल, देखिए इस वक्त इंतजार बस इसी बात का है क्योंकि लगभग अब 3-3.5 घंटे बचे हुए हैं जब यहाँ पर बाल रूप में भगवान कृष्ण अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। लेकिन इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण रंग जो नजर आता है वो ये कि हर भक्त इस वक्त कृष्णमय हो गया है। पूरा माहौल कृष्णमय हो गया है। मथुरा की फिजा कृष्णमय हो गई है और इंतजार किया जा रहा है सिर्फ 12 बजने का। तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आप समझ पाएं कि मथुरा किस तरीके से इस वक्त तैयार है भगवान कृष्ण के
उस प्रकटन को लेकर जो धीरे धीरे अब हमें उस घड़ी के करीब ले जाता है जहां पर बाल रूप में भगवान कृष्ण का जन्म होता है रोहिणी नक्षत्र में। और ये देखिए भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, ये भीड़, ये श्रद्धालु जिनकी लगन भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतनी है कि वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को अगर हम देखें तो इसके कई पहलू भी हैं। वो माँ के सामने रूठने की लीलाएं करने वाले बाल कृष्ण हैं, तो अर्जुन की गीता का ज्ञान देने वाले योगेश्वर कृष्ण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में अनेकों लीलाएं की और इन लीलाओं का जो वर्णन है वो यहाँ पर मंदिर प्रांगण में भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ की जो दीवारें इस वक्त फूलों से पटी हुई हैं उनमें बाल कृष्ण की लीलाओं का बखान भी मिलता है। और श्री कृष्ण के जयकारों से इस वक्त ये पूरा प्रांगण गूंजता हुआ नजर आ रहा है। रोम रोम में यहाँ पर लोगों के श्री कृष्ण का वास, और वो मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, वो दैविक शक्ति यहाँ पर महसूस हो रही है जब मैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर हूँ। और यहाँ पर जो इस वक्त नजारा है वो देखकर लगता है कि सचमुच अब कुछ ही क्षण में भगवान दर्शन देने वाले हैं। और देखिए ये तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप ये सोचिए कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ होगा तब बारिश हो रही थी और रात का वो वक्त था, आधी रात का वो वक्त, और भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के लिए उस वक्त भी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। सभी जो देवी देवता हैं इस वक्त आतुर थे कि भगवान जब मानस रूप में जन्म लेंगे तो उनका स्वरूप कैसा होगा। इसी से जुड़ा एक प्रसंग ये भी है कि भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए भगवान शिव खुद धरती पर आए और उन्होंने वेशभूषा अपनी बदली और उसके बाद भगवान कृष्ण के दर्शन किए। और जब दर्शन किए तो भेंट में उन्हें बांसुरी भी दी। और आप देखिए कि वही बांसुरी भगवान कृष्ण के कितने बेहद करीब है, और यही वजह है कि भगवान को बांसुरी बहुत ज्यादा पसंद भी है। तो इंतजार यहाँ पर सिर्फ उसी पल का जब बाल कृष्ण रूप में हम और आप दर्शन कर पाएंगे, हमारे भक्त दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए परिभाषा हर एक की अलग अलग है। जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी भगवान कृष्ण को आराध्य के रूप में जपने की, उन्हें पूजने की परिभाषाएं अलग अलग है। श्री कृष्ण को पुरी में जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है, तो द्वारका में द्वारकाधीश के रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। गुजरात की बात की जाए तो श्रीनाथ के रूप में, राजस्थान में साठ वालिया सेठ के रूप में पूजे जाते हैं। और इसी तरीके से भगवान कृष्ण के अनेकों रूप हैं जिसमें से एक रूप का दर्शन आज भक्त करने वाले हैं। और इसलिए लगातार भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। और भक्त यहाँ पर जब पहुंच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के विग्रह के सामने तो उनका जोश और ज्यादा बढ़ जाता है। हाथ हवा में लेकर वो एक ही बात कह रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कुछ इसी तरह के जयकारों से इस वक्त पूरा प्रांगण आपको नजर आएगा कि कैसे भक्त अपनी भक्ति को भगवान कृष्ण के सामने रखते हुए, अपने आराध्य के सामने अपनी हाजिरी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए सनातन धर्म में और पुराणों में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव से जुड़ा एक दोहा भी काफी प्रचलित है जिसमें ये कहा जाता है कि जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दर्ग तारे। तो आज भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को तारने के लिए और कुछ ही क्षणों का इंतजार, उसके बाद भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन तमाम भक्तगण कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए रायपुर से सहयोगी अंकुश भी लगातार जुड़े हैं। अंकुश, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जरा दिखाइए। देखिए पूरे विश्व को कृष्ण जन्म होने का इंतजार है और ठीक 12 बजे जन्माष्टमी जब मनाई जाएगी तो पूरे जो भक्त हैं पूरे विश्व भर के वो अपने श्याम के इंतजार में, श्याम के दर्शनों के इंतजार में है। मैं राजधानी रायपुर के यानी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर रायपुर के खाटू श्याम मंदिर में है और खाटू श्याम मंदिर के मैं बाहर खड़ा हूँ। अंदर अभी प्रवेश करना बाकी और बाहर से मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। शुरुआत करूंगा मुख्य द्वार की, जहाँ से लोगों की जो भीड़ है, भक्तों का जो तांता है
वो किस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है और देख सकते हैं कि किस तरीके से कतार में लोग इंतजार कर रहे हैं अपने श्याम का दीदार करने के लिए। किस तरीके से लोगों की आस्था जो है वो आस्था का सैलाब इस राजधानी रायपुर के खाटू श्याम मंदिर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि भीड़ इतनी है कि एक साथ सबको मंदिर में प्रवेश कराना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर लोगों को रोक रोक कर अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और फिर अब ये जो तस्वीरें ठीक जिस तरीके से स्क्रीन पर दिख रही हैं उसके आगे हम दिखाएंगे कि वो जो सीढ़ियां हैं वो सीधे खाटू श्याम के दरबार तक ले जाती हैं और उस सीढ़ियों तक जाने के लिए लोगों की जद्दोजहद जो है वो लगातार जारी है। अब इस पूरे मंदिर प्रांगण की थोड़ी सी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि चूंकि अंदर तो इतनी भीड़ है कि लोगों को खड़े होना मुश्किल है, लेकिन बाहर जो है एक ऐसा गेट है जो मंदिर के अंदर प्रवेश करने के साथ खाटू श्याम के दर्शन कराने के बाद एक पीछे का द्वार है जिससे लोग अब बाहर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग काफी देर से मंदिर का इंतजार कर रहे हैं, मंदिर में जाने का, काफी देर से मंदिर में आए हुए हैं, अगर वो थक गए हैं तो बाहर उनके बैठने के लिए कुर्सियां रखी हैं। और जो लोग इंतजार कर सकते हैं बाहर, उनके लिए बाकायदा खाटू श्याम के दरबार का सीधा प्रसारण बाहर डिस्प्ले के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ये अंदर की तस्वीरें जो है वो किस तरीके से खुशनुमा है, क्योंकि अंदर जो है भक्तिमय संगीतमय वहाँ पर माहौल बना हुआ है। यहाँ पर बाकायदा भक्ति गीत चल रहे हैं और लोग किस तरीके से थिरकते नजर आ रहे हैं वो डिस्प्ले के माध्यम से देखा जा सकता है। तो ये जो तस्वीर है, ये जो छवि है, ये राजधानी रायपुर से निकलकर सामने आती है और लोगों की कोशिश है कि इस पूरे पल को अपने मोबाइल में कैद कर लिया जाए। और हर एक उत्सुक है अपने खाटू श्याम का दर्शन करने के, हर एक यहाँ पर उत्सुक है कि वो बस जन्माष्टमी का समय आया वो अपने जो सबसे प्रिय उनके देव है भगवान श्री कृष्ण, उनके दर्शन कर सकें। हर उम्र हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और किसी की भी अगर उत्सुकता देखी जाए तो वो किसी से कम नहीं है और लोग लगातार इंतजार में है। चलिए जबलपुर आपको लिए चलते हैं जहाँ सहयोगी दुर्गेश लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके का भक्ति में माहौल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है और इस वक्त मैं प्रेम मंदिर में मौजूद हूँ। एक प्रेम मंदिर मथुरा वृंदावन में है और दूसरा प्रेम मंदिर संस्कार दानी जबलपुर में है। इस प्रेम मंदिर में भी सुबह से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में लोग लीन नजर आ रहे हैं। तो सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि कितना उत्साह है इस मंदिर में और किस तरीके से भव्यता के साथ इस मंदिर को तैयार किया गया है, सजाया गया है। और जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ पर मौजूद हैं जो भगवान राधा कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। और मैं सीधे अब आपको वो भव्य प्रतिमा यहाँ पर दिखाऊंगा कि जो प्रेम मंदिर की प्रतिमा है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि भगवान राधा कृष्ण की स्थापित की गई। और क्योंकि ये प्रेम मंदिर है, ये कहा यह जाता है कि आज से तकरीबन 25 साल पहले एक बुजुर्ग महिला ने अपनी पति की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसके प्रतीकात्मक रूप में उनके जो पति हैं उनकी प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित की गई है, जो भगवान राधा कृष्ण के समक्ष स्थापित की गई है। और इसीलिए तब से इस मंदिर को प्रेम मंदिर नाम दिया गया है। राधा कृष्ण का ये मंदिर है और ये भव्यता के साथ यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि सजाया गया है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है, भक्तगण यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करूंगा कि किस तरह की यहाँ पर तैयारियां की गई है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और करीब लगभग 2 लाख पब्लिक यहाँ पर आती है। और आज उनका 7 बजे संध्या बंदन, अर्चन, पूजा पाठ और अभिषेक हुआ और अभिषेक के बाद दिव्य श्रृंगार आप देख ही रहे हैं, भगवान जी का दिव्य श्रृंगार हुआ और भजन संध्या चल ही रहा है। और आज ठीक 12 बजे भगवान का दिव्य अभिषेक और पूजन होगा और जन्म उत्सव मनाया जाएगा। लगभग हर प्रकार का 1 घंटे में प्रसाद का वितरण बदल जाता है कि यहाँ पर कार्यक्रम के यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप भक्तगण भी जो यहाँ पर मौजूद हैं लगातार भगवान राधा कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और किस तरीके से भगवान की प्रतिमा की ये देखिए, अब मैं आपको नजदीक से यहाँ पर राधा कृष्ण की प्रतिमा दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितनी भव्य तरीके से इस प्रतिमा को यहाँ पर सजाया गया और बेहद आकर्षक प्रतिमा यहाँ पर है राधा कृष्ण की, और जिसके दर्शन के लिए यहाँ पर दूर दूर से भक्तगण आते हैं और यहाँ पर राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं। और भी लोग हैं, मैं बातचीत करूंगा किस तरह की तैयारी की गई है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे जन्माष्टमी को लेकर। पहली बार मंदिर में आई, बहुत अच्छा लगा। बोलिए राधा कृष्ण।
बिल्कुल दुर्गेश, जो तस्वीरों के जरिए हम देख भी पा रहे हैं भक्तों में किस तरीके से उत्साह है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथी अंकुश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रोमिता आपका भी धन्यवाद। और विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथी गौरव भी जुड़े हुए थे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए एक छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे।